मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रूल्स यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। 13 रूल्स होंगे, 13 उच्चारण के नियम होंगे। अंग्रेज़ी की जो स्पेलिंग्स है उनको पढ़ने के नियम एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से रूल्स है। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर रूल है, शॉर्ट वर्ड्स हैव शॉर्ट वाउल्स, यानी कि शॉर्ट वर्ड्स होगा तो वहाँ पर जो वाउल का साउंड होगा वो शॉर्ट होगा। यानी शॉर्ट वाउल क्यों बोला है, छोटा साउंड होगा इसलिए, छोटा उच्चारण होगा, यानी कि उस वाउल लेटर को हम खींचकर प्रोनाउंस नहीं करेंगे। छोटी स्पेलिंग्स में आपको इस तरीके से एक दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वाउल लेटर मिल जाएगा तो उसका उच्चारण छोटा होगा। जैसे इसको कैट बोलेंगे, टिन बोलेंगे, बैंड बोलेंगे, ना कि कैट, टिन, बैंड ऐसे खींचकर ये जो ए वाउल है, आई है, ई है, इनको नहीं बोलेंगे। मोस्टली ये 3 वर्ड्स यानी 3 लेटर्स की स्पेलिंग होगी या फिर 4 लेटर्स की। यहाँ पर भी 3 ही कहेंगे क्योंकि एन और डी है, ये 2 कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इनका जो साउंड है वो एक ही आता है। ठीक है, एक यानी एन और डी। ये जो एन है इसको आधे न के रूप में हम पढ़ते हैं, ऐसे आधा न और डी को ड, इस तरीके से, तो एक ही साउंड प्रोड्यूस होता है, बेंड। फिर अगला रूल, अगला नियम देखें कि 2 वाउल साइड बाय साइड मेक अ लॉन्ग वाउल, मतलब कि 2 वाउल होंगे। जैसे यहाँ पर ई ए है, ठीक है, ई ए है, साइड बाय साइड मतलब नज़दीक ही होंगे। ठीक है, एक के बगल में ही होगा दूसरा वाउल लेटर। फिर यहाँ पर देखिए ए आई दोनों के दोनों वाउल लेटर्स है, यहाँ पर ओ ए दोनों के दोनों वाउल लेटर्स है। इनका जो साउंड होगा लॉन्ग होगा, और साथ ही साथ जो पहला लेटर होगा ना, जैसे ई ए में ई है, इसका ही साउंड जो है लॉन्ग प्रोड्यूस होगा, इसका ही लंबा उच्चारण होगा। जैसे ए का और यहाँ पर ओ ए है ना, तो इसमें ओ का उच्चारण लंबा होगा। जैसे यहाँ पर है मीट, तो ई का जो साउंड है वो लॉन्ग है, ई का। ठीक है, 2 है वाउल लेटर लेकिन ई का साउंड लॉन्ग है, तो इस तरीके से रूल ये है कि 2 वाउल लेटर्स एक साथ आ जाते हैं तो उनका उच्चारण लंबा होता है, लॉन्ग होता है, खींचकर उनको पढ़ा जाता है। जो पहला लेटर होता है उसका ही साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे ये प्लेन है तो ए का साउंड आ रहा है, इसको प्लेन नहीं बोलेंगे, प्लेन, लॉन्ग साउंड ए आई 2 वाउल लेटर्स का। यहाँ पर गोट क्या है, गोट, यानी यहाँ पर भी ओ का साउंड लॉन्ग है, 2 वाउल लेटर्स और ओ का साउंड लॉन्ग। अगला रूल देखें, प्रोनाउंस डबल कॉन्सोनेंट्स एज अ सिंगल लेटर, मतलब डबल कॉन्सोनेंट जैसे कि डबल एल, डबल एस, डबल एफ, डबल आर, डबल पी, डबल जेड, डबल डी, डबल सी। तो सेम हम जैसे एल को प्रोनाउंस करेंगे तो डबल एल को सेम वैसे, जैसे एस को स प्रोनाउंस करते हैं, डबल एस को भी सेम वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे। कोई डिफरेंस नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसे फज है, अकर है, यहाँ पर जैसे सी को पढ़ेंगे वैसे ही यहाँ पर एक सी होगा, वैसे ही डबल सी को पढ़ेंगे, यानी क का जो साउंड आ रहा है अकर हो गया और ये फ्लफ हो गया। तो डबल कॉन्सोनेंट्स हो लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सिंगल लेटर की जैसे ही होगा। अगला रूल देखें, इफ़ ई इज़ एट द एंड ऑफ अ वर्ड इट्स साइलेंट, मतलब ये तो आपको रूल पता होगा कि लास्ट में कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग के लास्ट में ई आता है तो वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है। जैसे कि एट, बाइट और रोप में जैसे रह रहा है, इन सारी स्पेलिंग्स में ये जो लास्ट में ई है ये साइलेंट है। हम टी नहीं बोल रहे, एट बोल रहे, टी तक ही प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट हो गया। बाइट, हम बाइट टी नहीं बोल रहे, बाइट पढ़ रहे हैं इसको। जैसे रोप है तो पी तक ही कंप्लीट हो गया है प्रोनाउंसिएशन रोप, यानी ई का साउंड नहीं आ रहा, ई क्योंकि यहाँ पर साइलेंट है। रूल नंबर 5 क्या है, प्रोनाउंस सी लाइक एस। एस यानी एस का साउंड क्या होता है,
एस को हम एस करके तो नहीं पढ़ते ना, एस का जो साउंड है स, एस यानी कि स साउंड। तो सी को हम स प्रोनाउंस करेंगे व्हेन इट्स फॉलोड बाय, किससे फॉलो करेगा, यानी कि आई, ई और वाई। अगर लेटर आई, ई और वाई आ जाते हैं सी के बाद, सी के बाद अगर आपको नज़र आए आई, ई और वाई, तब हम सी को स प्रोनाउंस करेंगे। तो सी को स प्रोनाउंस करने का भी ये रूल है। यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में जैसे कि सी के बाद यहाँ पर आई है, सी के बाद यहाँ पर ई है, सी के बाद यहाँ पर वाई है, तो आई, ई, वाई है इन सारी स्पेलिंग्स में, यानी कि अब यहाँ पर सी को हम स प्रोनाउंस करेंगे न कि क, जैसे कि सिटी, सेंचुरी, साइकिल। तो यहाँ पर सी को क्यों स पढ़ रहे हैं, रूल आपको पता चल गया है। नेक्स्ट देखें, रूल नंबर 6 है जी एंड के आर ऑलवेज साइलेंट। हमेशा क्या रहते हैं, जी और के साइलेंट रहते हैं बिफोर एन, यानी आप देखें एन से पहले अगर आ जाते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ, यानी शुरुआत में, कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग के शुरुआत में ये जो एन है ना, इससे बिफोर, इससे पहले जी आ जाता है, जी आ रहा है ना एन से पहले, या फिर एन से पहले के आ जाता है, तो साइलेंट रहेगा पहला जो लेटर है, कौन सा, जी और के। जैसे कि यहाँ पर नी प्रोनाउंस कर रहे हैं, रूल यही बोल रहा है कि एन से पहले के है, इसलिए यहाँ पर के जो है इसको प्रोनाउंस ना कर कर, साइलेंट है ये, हम एन से जो स्पेलिंग है उसको पढ़ेंगे नी। फिर यहाँ पर देखिए नॉक है, क्या है, नॉक, तो के को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, के साइलेंट है, रूल यही बोलता है। फिर यहाँ पर है नर्ल, क्या है, नर्ल, तो यहाँ पर भी क्या है, एन से पहले जी है, जी साइलेंट है। तो ये रूल बोलता है कि अगर एन से पहले जी या फिर ये के है वो आ जाए, तो वहाँ पर जो है पहला लेटर के या फिर जी, ये साइलेंट रहेंगे। रूल नंबर 7 देखिए, प्रोनाउंस एस लाइक जेड, यानी एस जो है ना, ये एंड में आ जाए, कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग है वहाँ पर एंड में आ जाए तो एस को जेड प्रोनाउंस करेंगे। ये जो लेटर्स है इनमें, जैसे हम इनका प्लूरल बना रहे हैं, यहाँ पर देखें मॉम्स ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मॉम्स, यानी एस का साउंड ज आ रहा है, क्या आ रहा है, ज, मॉम्स नहीं, मॉम्स, यानी ज का आपको साउंड सुनाई देगा, आप खुद से प्रोनाउंस करेंगे। और ये एस से पहले क्या है, एम है, यानी कि ये सारे लेटर आ जाए, जैसे यहाँ पर एस से पहले एम है ना, ये जो एम है ये सारे लेटर्स आ जाए जब हम क्या करते हैं, स्पेलिंग को प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल बनाने के लिए हम एस को ऐड करते हैं, लेकिन एस से पहले अगर ए आ जाए, बी, डी, जी, एल, एम, एन, एन, जी, आर, टी, एच और वी, तब हम एस को ज प्रोनाउंस करेंगे। इन लेटर्स के बाद अगर एस को हम ऐड करते हैं तो एस को स नहीं ज। यहाँ पर बसेस है, क्या, बसेस, बसेस नहीं बोलते, स का साउंड आता है, नहीं आता है रूल के अकॉर्डिंग, रूल यही बोलता है। तो कैमल्स है, क्या है, कैमल्स, एस साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी ज आ रहा है, क्योंकि जो ये एस है ना, इससे पहले क्या है, एल है, और रूल में भी यहाँ पर दे रखा है एल लेटर, तो एल आ रहा है तो एस को हम ज प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर देखें जी है, क्या है, जी है, तो जी भी आ रहा है, यहाँ पर ये जी रहा, तो यहाँ पर भी हमने किंग को किंग्स यानी प्लूरल बनाया, किंग को किंग्स, तो यहाँ पर भी आप खुद से प्रोनाउंस करेंगे तो जो है ज का साउंड आपको सुनाई देगा, किंग, किंग्स, किंग्स, किंग्स ऐसे नहीं बोलते हैं। कैमल्स, बसेस, मॉम्स, स का साउंड नहीं आता है। नेक्स्ट रूल देखें, रूल नंबर 8 है कि प्रोनाउंस एस लाइक जेड बिटवीन टू वाउल, दो वाउल के बीच में जो एस है ना वो आ जाए, जैसे कि ये है एस, यहाँ पर ए एक वाउल लेटर है, ई भी एक वाउल लेटर है, यहाँ पर भी देखें एस से दोनों तरफ देखें, यहाँ पर यू एक वाउल लेटर है और आई एक वाउल लेटर है, बिटवीन क्या आ रहा है, एस आ रहा है,
तब भी हम क्या करेंगे, एस को जेड प्रोनाउंस यानी ज प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर भी एस है, एक वाउल लेटर, और यहाँ पर ए है ना, और यहाँ पर लास्ट में ई वाउल लेटर। तो दो वाउल लेटर के बीच में एस आ जाता है तो उसको हम ज प्रोनाउंस करते हैं, न कि स। जैसे फेस नहीं आता, फेज आ रहा है, ज का साउंड आ रहा है एस के लिए, फेज क्यों आ रहा है, क्योंकि एस के दोनों तरफ वाउल लेटर्स है। फिर यहाँ पर देखिए म्यूजिक कभी बोलते हैं म्यूजिक, स साउंड देते हैं एस के लिए, नहीं म्यूजिक बोलते हैं, ज साउंड दे रहे हैं एस के लिए। क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको ज, क्योंकि यहाँ पर रूल यही बोल रहा है, अगर एस दो वाउल लेटर्स के बीच में आ जाता है तो हम एस को ज प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर भी प्लीज बोलते हैं, प्लीज तो गलत है, प्लीज ज का साउंड आएगा एस के लिए। फेज, म्यूजिक, प्लीज ऐसे प्रोनाउंस करते हैं तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। फेस यानी एस को स ही पढ़ेंगे तो गलत, फेस, म्यूजिक और प्लीज गलत प्रोनाउंसिएशन, यानी यहाँ पर आप एस को ज पढ़ें। फिर देखें देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ जो रूल है, कुछ जो स्पेलिंग्स है ना वो रूल्स को फॉलो नहीं करती। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसको गूज नहीं बोलेंगे, इसको गूस बोलेंगे, यानी एस जो है दो। तो यहाँ पर कई बार आपको ऐसी स्पेलिंग्स नज़र आएगी जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगी, तो वहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल ना होए, क्योंकि वो स्पेलिंग्स में रूल नहीं लग रहे हैं, इसलिए उन स्पेलिंग्स को जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं वैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए आपने बोला कि इसको, ये जो एस है ना इसके दोनों तरफ भी ओ और ई वाउल लेटर है, तो हम इसको गूज नहीं बोलते, हम बोलते हैं गूस, यानी एस को स। यहाँ पर इसको हम चेज बोलते हैं तो गलत है, ठीक है। ये जो स्पेलिंग्स है ये रूल को फॉलो नहीं करती, इसको हम चेस स यानी स साउंड देंगे एस के लिए, यहाँ पर ज साउंड नहीं आएगा। तो रूल्स होते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेलिंग कहीं ना कहीं मतलब कई स्पेलिंग्स होती है जो रूल्स को फॉलो नहीं करती, एक्सेप्शंस होती है, वहाँ पर अपवाद होते हैं वहाँ पर। तो इसको गूस पढ़ेंगे, इसको चेस पढ़ेंगे, चेस। नेक्स्ट रूल नंबर 9 है कि प्रोनाउंस एक्स जो है उसको लाइक ये जो जी और जेड दे रखा है इसको ज यानी आधा ग और ज के रूप में आप प्रोनाउंस करेंगे। इस तरीके से आप इसका प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस करके देखें, ज यानी आधा ग और ज का साउंड आ रहा है बिफोर अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी एक्स को जो है एक्स यानी के और एस ये जो लिखा है ना इसको एक्स यानी इस तरीके से पढ़ते हैं हम एक्स, आधा क और स, लेकिन जो है ये आधा ग और ज पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में देखें, स्ट्रेस लेबल्स में ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर टैक्सी और टॉक्सिक है, यहाँ पर तो हम इसको आधा क और स करके प्रोनाउंस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अनस्ट्रेस लेबल्स है, यहाँ पर कोई प्रेशर या बल नहीं दिया जा रहा है। जब एक्स जो है वो स्ट्रेस सिलेबल्स के बिफोर आते हैं तब ये आधा ग और ज वाला साउंड प्रोनाउंस करता है। जैसे यहाँ पर एग्जामिन तो ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है। यहाँ पर देखिए एग्जिट टैक्सी टॉक्सिक में नहीं है, ये जो है ना स्ट्रेस लेबल्स है यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में। यहाँ पर ऐसी स्पेलिंग्स में आपको ध्यान रखना है, यानी एक्स को हम एक्स नहीं आधा ग और ज यानी ज, ये जो साउंड आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, तो वो हम प्रोनाउंस करेंगे। और यहाँ पर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन इसको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जामिन इसको पढ़ेंगे एग्जामिन और इसको एग्जिट। तो यहाँ पर जो है कई बार आपको देखने को मिल जाएगा एक्स का साउंड एक्स पढ़ रहे हैं और जहाँ पर स्ट्रेस्ड सिलेबल है थोड़ा प्रेशर देकर बल देकर उन स्पेलिंग्स को प्रोनाउंस करते हैं, तो वहाँ पर ये वाला प्रोनाउंसिएशन होगा जो इन स्पेलिंग्स में दे रखा है। रूल नंबर 10 देखिए, प्रोनाउंस एक्स लाइक जेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। शुरू में अगर एक्स आता है तब हम इसको ज प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि जाइलोफोन, जेनोफोबिया और जाइलोफोन। एक्सरे में ऐसा नहीं है, तो एक्सरे में आप ध्यान रखें, एक्सरे को छोड़ दें, एक्स को एक्स ही पढ़ेंगे, यहाँ पर एक्सरे में नहीं है। जाइलोफोन और जेनोफोबिया। नेक्स्ट रूल देखें, रूल नंबर 11, पास्ट टेंस एंडिंग आरंट ऑलवेज प्रोनाउंस्ड डी। मतलब पास्ट टेंस जब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनाते हैं यानी कि पास्ट टेंस बनाते हैं तो वहाँ पर जो डी लगकर बनता है ना अधिकतर मोस्टली,
तो उस डी को हम ड प्रोनाउंस करें, ऐसा नहीं होता है हमेशा। जैसे कि यहाँ पर देखिए लेटर एन, एम, जी, एल, जेड, बी, आर और वी, ये जो आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर ई डी से पहले एल आ रहा है और ई डी से पहले ये बी लेटर आ रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, रोल्ड और रब्ड। यहाँ पर डी का साउंड आ रहा है इन लेटर्स के बाद अगर ई डी ऐड कर कर हमने पास्ट फॉर्म बनाई है किसी स्पेलिंग की। लेकिन लेटर के, एफ, एस और पी, ये लेटर्स आ जाते हैं ना, के, एफ, एस और पी, तो इससे एंडिंग ईडी होगा ना, उसको हम ट प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि किक्ड है, फ्लॉप्ड है। यहाँ पर आप किक्ड, किक्ड ऐसे पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा, किक्ड है। यहाँ पर टी साउंड प्रोनाउंस होगा अगर आप इसको करेक्ट यानी सही स्पेलिंग पढ़ेंगे तो किक्ड ट का साउंड आ रहा है, फ्लॉप्ड ट का साउंड आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, कैसे पता चलेगा, यानी ई डी से पहले ये जो है पी है, यहाँ पर पी दे रखा है। ई डी से पहले यहाँ पर के है, यहाँ पर के भी दे रखा है। इन लेटर्स के बाद अगर ई डी आता है तो ट प्रोनाउंस करेंगे हम, ई डी का साउंड जो है ट प्रोनाउंस होकर आएगा। आई डी विद द शॉर्ट आई साउंड, टी और ए, टी और जो डी है ना, लेटर टी और डी, यहाँ पर देखिए टी और डी है, जैसे इसमें भी टी है और यहाँ पर डी है, दिख रहा है ये दो लेटर। ई डी से पहले, ई डी से पहले डी और ई डी से पहले टी है, तो यहाँ पर क्या साउंड होगा, यानी आई डी का शॉर्ट साउंड होगा। जैसे यहाँ पर इसको इड करके पढ़ेंगे, फिटेड, फिटेड यानी ई का साउंड आएगा, फिटेड, फिटेड, इड करके साउंड आएगा। और ये जो आई का साउंड है ना, ये जो इड करके साउंड आ रहा है, आई का साउंड क्या होगा, शॉर्ट होगा, छोटा इसको प्रोनाउंस करें। फिटेड, ई का साउंड यानी आई का यानी ई, तो वो साउंड क्या आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है। फिटेड नहीं बोल रहे हम, फिटेड। यहाँ पर स्केडेड, स्केडेड नहीं बोल रहे हम, स्केडेड, स्केडेड, आई का साउंड छोटा और ईड को हम इड करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, इड, आई डी, इड। हिंदी में लिखें तो इड, इस तरीके से। नेक्स्ट रूल नंबर 12 देखें, प्रोनाउंस डबल ओ एज अ शॉर्ट यू व्हेन इट्स फॉलोड बाय के। अगर डबल ओ आता है उसके बाद आपको के नज़र आता है तो यहाँ पर जो डबल ओ है इसका जो उच्चारण होगा शॉर्ट होगा, यानी छोटे ओ की, ऊ की जैसे, जैसे कि लुक नहीं लुक, बुक नहीं बुक। ये अगर के को यानी डबल ओ के बाद के आता है। लेकिन मोस्टली हम ज़्यादा स्पेलिंग्स में लॉन्ग यू साउंड को पढ़ते हैं, यानी लंबा उच्चारण, यानी जो बड़ा ऊ होता है उस तरीके से। जैसे स्कूल, डूम, इसको स्कूल नहीं बोलते, डूम, डूम नहीं बोलते, डूम। लॉन्ग उच्चारण है, ठीक है। डबल ओ को हम थोड़ा खींच के प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगर के आ रहा है डबल ओ के बाद तो जो डबल ओ का साउंड है ऊ छोटा है, शॉर्ट है। रूल नंबर 13 देखें, ओ यू हैज़ मैनी प्रोनाउंसिएशन। ओ यू के बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है। कुछ एक प्रोनाउंसिएशन जो आप देखें, ओ यू टू बी प्रोनाउंस्ड ऑलमोस्ट लाइक ओ डब्ल्यू जो है ना, उसकी जैसे ही हम ओ यू को प्रोनाउंस करते हैं। कैसे, जैसे कि आउ करके, अबाउट और शाउट यानी आउ प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि हम ओ डब्ल्यू को करते हैं ना, आउ पढ़ते हैं, वैसे ही ओ यू को, अबाउट, शाउट, तो ओ यू का प्रोनाउंसिएशन आउ। नेक्स्ट देखें, ओ यू पी। ओ यू पी का कॉम्बिनेशन होता है तो अ लॉन्ग ओ साउंड इज परफॉर्म सच एज सूप और ग्रुप। यहाँ पर ओ यू पी का, यहाँ पर ओ का साउंड लॉन्ग है और ओ यू पी का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर सूप यानी ऊ प्रोनाउंस कर रहे हैं ओ यू को, यहाँ पर आउ कर रहे थे, यहाँ पर ऊ कर रहे हैं, तो दो उच्चारण हो गए ओ यू के। नेक्स्ट है ओ यू एल डी, इसको हम उड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उड। ये जो कॉम्बिनेशन होगा जैसे वुड, गुड, ये ध्यान रखना है, उड। तो इस तरीके से ओ यू का जो प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग तरीके से हम करते हैं। अगर कॉम्बिनेशन ओ यू है ना, यहाँ पर भी ओ यू जी एच, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम फ प्रोनाउंस, एफ दे रखा है, एफ का क्या प्रोनाउंसिएशन है, एफ का क्या साउंड है, फ, यानी एफ को एफ थोड़ी बोलते हैं, एफ का उच्चारण, एफ का प्रोनाउंसिएशन, एफ का जो साउंड है फ होता है। तो यहाँ पर देखिए कफ, क्या है, कफ और रफ, तो यहाँ पर ओ यू जी एच, ओ यू जी एच और साउंड फ, तो यहाँ पर भी ओ यू आ रहा है इस कॉम्बिनेशन में भी। लॉन्ग ओ सच एज, यहाँ पर
अगर कॉम्बिनेशन ये होगा ना OUGHT, क्या OUGHT, इसको ऑट करके प्रोनाउंस करेंगे। ओ का साउंड लॉन्ग होगा, जैसे कि थॉट नहीं, थॉट, क्या है, थॉट। तो OUGHT कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, ओ का साउंड लॉन्ग आएगा। तो कहीं पे लॉन्ग, कहीं पे शॉर्ट, ऐसा आपको उच्चारण का ध्यान रखना है प्रैक्टिस के साथ। तो यहाँ पर जितने भी रूल्स बताए हैं मैंने, बेसिक रूल्स है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जब भी करते हैं इंग्लिश की स्पेलिंग, उस वक्त आपको ये सारे प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के रूल्स काम आने वाले हैं। तो आज के रूल्स में बस इतना ही।